राजनीति में एक दूसरे का पलटवार करना आम बात है और हाल ही में देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के जो एक हम कहें एजेंडा के रूप में एक तरफ कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, एक तरफ बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी, दोनों के बीच में कटाक्ष चल रहा है। पहले आपको वीडियो दिखाती हूँ गोविंद सिंह डोटासरा का, जिसमें वो आरएसएस और बीजेपी के लिए तमाम चीजें कह रहे हैं। बीजेपी काम नहीं कर रही है, ये सारे आरोप लगा रहे हैं। वीडियो देखिए फिर चर्चा करते हैं कि पूरे देश में और विभिन्न स्टेटों में आरएसएस जो कभी वोट नहीं लेता है, बिना जनता के वोट के सरकारों के ऊपर अपना अंकुश, अपना आधिपत्य जमाए हुए है और शासन कर रहा है। और इस तरीके से शासन कर रहा है जैसे उन्होंने जनता ने उनको चुन करके भेजा है। आज हम अगर राजस्थान की बात करें तो इंडिपेंडेंट स्टेट है हमारा राजस्थान, लेकिन इस भाजपा ने और आरएसएस ने इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये केंद्र के बगैर कुछ भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी पूरी हावी है और ब्यूरोक्रेसी को कोई भय नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, कुछ भी कह दें, वो जायज़ बात भी कह दें तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो आम जनता का तो क्या हाल होगा। आज जितने भी ठेके मिल रहे हैं राजस्थान के अंदर, गुजरात की वो लोबी जो दिल्ली में काम करती है या दिल्ली की पर्ची लेकर के आती है, उसी को ठेका मिलता है। और इनके मंत्री एक बार उस पर सवाल उठाते हैं, फिर कोई गिफ्ट ले लेते हैं और उसके बाद में उसको भूल जाते हैं। इन्होंने एक घोषित आपातकाल कर रखा है। कोई मीडिया का व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ कोई ट्वीट कर देता है तो उसके ऊपर मुकदमा। अगर कोई नागरिक कोई अपनी बात कह करके इनकी आलोचना कर देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा। अगर कोई नेता सच्चाई कहता है, इनकी गवर्नेंस के बारे में, अगर कोई उनकी नीतियों के बारे में कोई आलोचना करता है तो ईडी और इनकम टैक्स, सीबीआई, और अब तो हद ही हो गया, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे चार चार डीजी बैठा दिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान का भट्ठा बैठाने में भजन लाल जी का नंबर 1 नाम आएगा। जो हालात बने हुए हैं इस सरकार के, वो बहुत ही दयनीय हैं, चिंताजनक हैं। पूरे राजस्थान में किसी भी वर्ग का कोई काम नहीं हो रहा है और इनके मंत्रियों के कलेक्टर और एसपी फोन नहीं उठाते हैं। अब की बार तो एक टेम्पो ट्रेवलर में भी ये नहीं आएंगे बीजेपी के लोग। ये खुद के कर्म से और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से दोनों चीज मिलकर के इनका सफाया कर देंगे। अब देखा आपने किस प्रकार उन्होंने सारा श्रेय कहे आरएसएस की ओर डाल दिया, कह दिया कैसे कि सरकार सोई हुई है, कुछ कर नहीं रही है, बहुत सारी बातें कही। अब देखिए इस पर पलटवार किया है बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी ने। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, फिर बात करते हैं। शायद डोटासरा जी बोलते बोलते अपने पिछले 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल के बारे में, उसकी जो खूबियां थी उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो 5 साल का कालखंड जब आम आदमी त्रस्त था, सरकार लगातार 1.5 साल तक होटलों के अंदर रही, पेपर लीक हो रहे थे, महिलाएं त्रस्त थी, महंगाई, सब युवा परेशान था, उस सारी स्थितियों की व्याख्या कर रहे हैं। जब उनका कार्यकर्ता त्राइमाम पैमाम कर रहा था और कांग्रेस के जाने के विदाई की प्रतीक्षा कर रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जब नीति भी बन रही है, कार्यक्रम भी बन रहा है और जमीन पर कार्यक्रम भी पहुंच रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ लोगों के काम भी हो रहे हैं। अब आपने देखा किस प्रकार दोनों के बीच में ये फेस ऑफ चल रहा है एक मुद्दे को लेकर। अब सोचने वाली बात है कि कोई मुद्दा जब राजनीति में होता है तो पक्ष विपक्ष से उस पर कटाक्ष चलता रहता है और भी कई नेताओं के बीच में राजनीति में काफी सारी चीजें चल रही हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर इसका पलटवार डोटासरा जी कैसे करते हैं। क्या जो अरुण चतुर्वेदी ने कहा उस बात को सुनकर डोटासरा चुप हो जाएंगे या अभी भी पलटवार करेंगे? क्या कहना है आपका इस पर, बताएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया